अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह पीओबी के प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग के टेस्ट चल रहे हैं और हमारा फर्स्ट टेस्ट हुआ है। इसके लिए ओवरव्यू आपके साथ शेयर किया जा रहा है। आप काइंडली तमाम चीज़ों को बहुत गौर से और तवज्जो से समझिएगा ताकि आपके फाइनल एग्जाम में ये तमाम चीज़ें आपके काम आ सकें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर 1 हमारा इस टेस्ट में शामिल है। अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं और पेपर ए की बात करूं तो ये आपके सामने एमसीक्यूज मौजूद हैं। विच मेथड इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बैंक, यानी बैंक जो बनते हैं पूरी दुनिया में, उसमें नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक भी बनते हैं, बाय स्पेशल ऑर्डिनेंस भी बनते हैं। और जिन ममालिक में डेमोक्रेसी नहीं है, रॉयल सिस्टम है, वहां पे रॉयल ऑर्डर्स के थ्रू भी बैंक्स बन रहे हैं। सो आप इसमें डी ऑप्शन के लिए जाएंगे कि बैंक इन तमाम तरीकों से बन रहे हैं। नेक्स्ट कह रहे जी, डॉक्यूमेंट इज अटैच टू द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बैंक। तो अंडरस्टूड है कि मेमोरेंडम, आर्टिकल, प्रोस्पेक्टस, इन सबको हम सबमिट करवाएंगे तो हम बैंक की रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस करवा सकते हैं। कंपनी का या बैंक का आइन, यानी जिसे आप मेमोरेंडम कहते हैं, ये बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी इसका अक्सर जिक्र होता है। तो आप एमसीक्यू नंबर 3 को देखें तो दर्ज झैल में से कौन सी दस्तावेज बैंक के इख्तियारात और हदूद को जाहिर करती है। तो लाजमी बात है कि इख्तियारात यानी कि अथॉरिटीज और हदूद यानी कि लिमिटेशन, और इस पर राइट्स एंड पार्स का जिक्र भी हो सकता है। तो मेमोरेंडम इसका सही आंसर है, नंबर ए। हु इज द फाउंडर ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स को बनाने में किन लोगों ने अहम किरदार अदा किया। तो फोर्थ एमसीक्यू में आप ऑल ऑफ द अबव के लिए जाएंगे, यानी डी ऑप्शन के लिए। लफ्ज बैंक जर्मन जुबान के लफ्ज बैक, ये फर्स्ट ऑप्शन है, बैक से अखज किया गया है। जर की तखलीक के बैंक कौन से होते हैं जी? जर की तखलीक के, जर की तखलीक कौन से बैंक करते हैं, यानी मनी क्रिएटिव बैंक। तो इसमें याद रखें जी कि मनी क्रिएटिव बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स भी हैं और सेंट्रल बैंक भी हैं। आप डी ऑप्शन के लिए जाएंगे। मनी क्रिएटिव से मुराद यहाँ पर ये है कि जो सेंट्रल बैंक है वो नोट इशू करता है, जबकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्रेडिट मनी को क्रिएट करते हैं। वो जो आपका क्वेश्चन है, लोन क्रिएट्स डिपॉजिट्स एंड डिपॉजिट्स क्रिएट्स लोन, अमानतें कर्ज तख्लीक करते हैं, कर्ज अमानतें तख्लीक करती हैं। तो आप याद रखें कि जो रियल करेंसी नोट्स हैं वो सेंट्रल बैंक इशू करता है और जो क्रेडिट मनी है वो कमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं। सो आप डी ऑप्शन के लिए जाएंगे। नंबर 7 देख लीजिएगा, कौन सा बैंक अवाम की मानते वसूल करता है। अंडरस्टूड है, कमर्शियल बैंक्स, तिजारती बैंक। तिजारती बैंक को नोयत के एतबार से कौन से बैंक समझा जाता है। तो ये आप देख लें कि अमानती बैंक, यानी लोग अपनी अपनी अमाउंट्स को यहाँ पे डिपॉजिट करवाते हैं। सो आप फर्स्ट ऑप्शन के लिए जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपने देखा कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ वाज द वर्ड बैंक डिराइव्ड, लफ्ज बैंक किस तरह हज हुआ। तो आप इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस, उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपने इसमें बयान करना है कि मुख्तलिफ जुबानों के अल्फाज की मदद से ये बैंक का लफ्ज अखज किया गया है। जैसा कि इतालवी जुबान है बैंकस बैंको, फ्रांसीसी जुबान है बैंक्यू, और जर्मन जुबान का लफ्ज बैक से ये खज किया गया है। दूसरा लफ्ज कह रहा है जी बैंक करप्ट किस तरह खज हुआ। हाउ वाज द वर्ड बैंक करप्ट। ये भी आप लोगों को समझाया हुआ है कि जमाना कदीम में सौदागर और जरगर अपना जो जर का लेन देन है वो चौराहे पे बैठ के करते थे। जो जरगर अपना अपने वाजिबात अदा करने में नाकाम हो जाता था तो उसके जो क्रेडिटर्स थे वो उसका बेंच तोड़ देते थे। तो इस तरह लफ्ज बैंकरप्ट अखज हुआ। सेविंग बैंक आप लिखेंगे कि ये लोगों में सेविंग हैबिट्स को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल आपने लाजमी देनी है, नेशनल सेविंग सेंटर्स और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। नंबर 4 आप देखो, शॉर्ट क्वेश्चन तो तरक्याती बैंकों के नाम लिखने हैं, जिसमें आपके पास 4 नेम्स आ जाएंगे, जिसमें एग्रीकल्चरल बैंक है और इंडस्ट्रियल है और रीजनल है और इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक है। फिर आप देखें जी तो आपके पास 6 क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन सेविंग बैंक, बचत बैंक से क्या मुराद है। तो आप इसमें सेविंग बैंक्स के हवाले से बात करेंगे। नंबर 7 देखें तो डिफाइन बैंक अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962। तो आपने बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के मुताबिक ही इसकी तारीफ करनी है। नेक्स्ट है जी डिफाइन मेमोरेंडम ऑफ द बैंक, बैंक के आइन की तारीफ करें। तो बैंक के आइन की तारीफ आप करेंगे कि इट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन ऑल which determine the rights, powers and objectives of the bank, कि कैसे दस्तावेज है जो बैंक के हकूक, इख्तियारात और मकासद को तयन करती है। गैर मुल्की बैंक से क्या मुराद है बताएंगे, और सोनार की तारीफ करेंगे कि जो मेटल यानी गोल्ड में डील कर रहा है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ स्टेबल बैंकिंग सिस्टम, अच्छे निज़ाम बैंकारी की खसूसियात। तो आप इसमें कोई सी 12 हेडिंग्स लिखेंगे इस सवाल में। अगर हम बात करें पेपर बी की
तो इसमें भी आपके सामने ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। इनमें भी मेजॉरिटी वो एमसीक्यूज हैं, चूंकि हमारे पास चैप्टर एक ही है तो इसमें मेजॉरिटी एमसीक्यूज को चेंज करने की कोशिश की गई है, तो आप इनके मुताबिक उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें एमसीक्यू नंबर 1 की तो ओके है, एमसीक्यू नंबर 2 भी ओके है। और विच डॉक्यूमेंट इंडिकेट द अथॉरिटी ऑफ एंड लिमिटेशंस, इसका आप जवाब आप जानते हैं कि मेमोरेंडम देंगे। नंबर हम अगर देखें 6, तो मनी क्रिएटिव बैंक, ये भी आपको बताया कि बोथ ए और बी की तरफ आप जाएंगे। कौन सा बैंक आवाम से मानते वसूल करता है? अब याद रखिएगा जी कि कमर्शियल बैंक अपने लोगों से, अपने ग्राहकों से उनके मानते वसूल करता है। नंबर 8 देख ले, विच डॉक्यूमेंट रिवील्स द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द बैंक, कौन से दस्तावेज बैंक के अंदरूनी मामलात को के बारे में बयान करती है? इसमें आप देखेंगे तो आर्टिकल्स ऑफ द बैंक विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन बैंक, बैंक की तारीफ करेंगे। बचत के बैंक से क्या मुराद है? सेविंग बैंक की तारीफ करेंगे। अच्छे निजाम बैंकारी की खसूसियात लिखेंगे। प्रॉस्पेक्टस एक ऐसी दस्तावेज होती है जिसके थ्रू बैंक अपने ग्राहकों को अपने शेयर्स जो है वो जारी करता है, इशू करता है। नंबर 5 देखें तो तरक्याती बैंकों के नाम लिखेंगे। नंबर 6 देखें तो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस, यानी अगर रजिस्ट्रेशन के वक्त बैंक अपना प्रॉस्पेक्टस सबमिट ना करवा सके तो उसकी जगह एक ऐसी दस्तावेज जमा करवाई जाती है जिसमें तमाम जरूरी इंदराजात मौजूद होते हैं। दिस इज नाउन एज स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस। एक्सचेंज बैंक जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर को फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करते हैं। वेस्टर्न यूनियन आपने एग्जांपल इसकी लाजमी देनी है। व्हाट इज प्रमोशन? ये फर्स्ट स्टेज है जिसमें जो प्रमोटर्स होते हैं वो बैंक को बनाने के बारे तमाम जरूरी जो मामलात हैं उनको डिस्कस करते हैं। हाउ वाज द वर्ड बैंक डिराइव्ड, आपने बताना है कि लफ्ज बैंक कैसे डिराइव हुआ, और आपने लास्ट में बताना है कि हाउ वाज द वर्ड बैंकक्रप्ट डिराइव्ड। तो जनाब ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की तो राइट अ डिटेल ऑन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बैंक के आइन और कवायद ज़वाबित पे नोट लिखें। इसमें याद रखिएगा कि बैंक के आइन की तारीफ करेंगे, उसके 6 क्लॉजेज हैं, 6 के 6 लिखेंगे। आर्टिकल्स की तारीफ करेंगे, उसके 18 पॉइंट्स हैं, कोई से 10 पॉइंट्स आप लिख देंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर 8 मार्क्स। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस सारे पेपर को मैनेज करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। फर्स्ट टेस्ट है आपका, और इस टेस्ट सेशन को जितना आप अच्छा कर सकते हैं आप उतना अच्छा करने की कोशिश करें। दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर फाइनल एग्जाम्स इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।